हेलो प्यारे बच्चों। तो जिस चीज़ का हम सबको बेसब्री से इंतज़ार था, फाइनली 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 अब वो ऑफिशियल लेटर भी आ गया है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो। अभी ये ऑफिशियल वेबसाइट cgbsc.nic.in पर अपलोड नहीं हुआ है, लेकिन थोड़ी देर में अपलोड हो जाएगा। क्योंकि हम लोग विभागीय आदमी हैं तो स्कूल में ये आदेश पहले आ जाता है, बीओ कार्यालय के थ्रू ये मुझे प्राप्त हो चुका है। तो ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिए इस आदेश में क्या क्या लिखा है। एक एक पॉइंट को बहुत आसानी से, बहुत आराम से मैं समझा रहा हूँ। बहुत ध्यान से समझिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि सारी चीज़ें अच्छे से आपको समझ में आए। क्लास 10 क्लास 12 दोनों बच्चे ध्यान से समझेंगे, ध्यान से देखेंगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। तो देखिए, हम लोग अभी जिसकी बात कर रहे थे ऑफिशियली, मैंने अभी आपको सुबह भी एक वीडियो के माध्यम से बताया था कि आज या कल तक में ही फाइनली ऑफिशियली अनाउंस हो जाएगा कि क्लास 10 के एग्जामिनेशन रद्द कर दिए गए, क्लास 12 के एग्जामिनेशन पोस्टपोन कर दिए गए। और वही हुआ। मैंने अभी थोड़ी देर पहले, आधे घंटे पहले भी एक छोटा सा शॉर्ट अपलोड किया जिसमें मैंने आपको बताया कि हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं डॉक्टर प्रेम साय टेकाम जी, उन्होंने ऑफिशियली मीडिया में आके अनाउंस कर दिया है। और टीवी में भी उनका न्यूज़ आ रहा है और वेबसाइट्स पर भी अपलोड हो चुके हैं उनके न्यूज़। तो उसमें साफ साफ लिखा उन्होंने कि हमने 10वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी हैं और 12वीं की परीक्षाओं को आगामी आदेश तक पोस्टपोन कर दिया है। तो वो चीज़ मैंने भी थोड़ी देर पहले अपडेट की थी। और देखिए, अब ये आपका ऑफिशियल लेटर भी हमारे पास है, आप सब देख रहे हैं स्क्रीन पर। बहुत ध्यान से देखिए, इसके एक एक पॉइंट को समझिए। क्लास 10 की ग्रेडिंग कैसे होगी, क्लास 12 वालों का क्या होगा, आइए इसको देखते हैं, पढ़ते हैं क्या है इन यहाँ पर आदेश में। ठीक है, देखते हैं, चलिए। कोरोना महामारी की वर्तमान परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए मंडल की कक्षा 10वीं की परीक्षाएं निरस्त की जाती हैं। यानी आपकी 10th क्लास की परीक्षाएं अब नहीं होंगी। ये अब आपका लास्ट फाइनल ऑर्डर है। मंडल द्वारा जारी असाइनमेंट के आधार पर परीक्षार्थियों को अंक प्रदाय किए जाएंगे। यानी आपने जो 6 असाइनमेंट दिए हैं जिसमें से 3 को कंपलसरी बनाया गया था क्लास 10th वालों को, तो उसमें से अब जो भी असाइनमेंट आपने जमा किए हैं, अब आपको जो भी असाइनमेंट में मार्क्स मिले होंगे, जो कि हर महीने स्कूल वाले बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड कर देते थे, तो उसी के आधार पर, असाइनमेंट के नंबर के आधार पर आपकी मार्किंग की जाएगी और आपका रिजल्ट बनाया जाएगा। यदि किसी छात्र ने असाइनमेंट नहीं किए हैं, अब ध्यान से इस पॉइंट को समझिएगा बच्चों, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने एक भी असाइनमेंट जमा नहीं किया है, या किसी ने एक किया है, किसी ने 2 किया है, लेकिन कंपलसरी 3 असाइनमेंट को बनाया गया था। तो मान लो किसी ने 3 असाइनमेंट से कम जमा किया, किसी ने 2 किया, किसी ने 1 किया, किसी ने 1 भी नहीं किया, तो ऐसे बच्चों को भी देखो फेल नहीं किया जाएगा। क्योंकि इस साल हमारी पढ़ाई लिखाई हुई नहीं है, स्कूल कॉलेजेस खुले नहीं हैं, तो गवर्नमेंट नहीं चाहती कि कोई भी बच्चा फेल हो। तो ध्यान से समझेंगे इस पॉइंट को। यदि किसी छात्र ने असाइनमेंट नहीं किए हैं या असाइनमेंट में न्यूनतम उत्तीर्ण अंक प्राप्त नहीं किए हैं, यानी आपके 3 या 4 जो भी असाइनमेंट, जो भी क्राइटेरिया अभी वो बनाएंगे, 3 लेना है, 6 लेना है, कितने लेने हैं, तो सारे असाइनमेंट को मिला करके भी अगर आपके उतने नंबर नहीं बनते कि आप पास हो जाएं, मिनिमम नंबर नहीं बनते कि आप पास हो जाएं, उस स्थिति में भी न्यूनतम उत्तीर्ण अंक प्रदाय किए जाएंगे। यानी किसी बच्चे का अगर उतना मार्क्स नहीं बनता असाइनमेंट को मिला करके, असाइनमेंट के सभी नंबर्स को मिला करके, कि वो बच्चा पास हो जाए, तो भी एक्स्ट्रा मार्क्स उस बच्चे को प्रदान किए जाएंगे ताकि वो एटलीस्ट पास हो जाए। तो पासिंग नंबर बोर्ड की तरफ से आपको दिया जाएगा। अगर आपने एक भी असाइनमेंट जमा नहीं किया है तो भी आपको पासिंग मार्क्स दे करके आपको पास किया जाएगा। और अगर आपका मिनिमम नंबर पासिंग क्राइटेरिया तक नहीं पहुंचता तो भी आपको मार्क्स दिया जाएगा। इसका मतलब है चाहे किसी ने असाइनमेंट जमा किया हो चाहे ना किया हो, अगर पासिंग मार्क्स तक वो बच्चा नहीं पहुंचता तो उसको एक्स्ट्रा मार्क्स देके पास किया जाएगा। कोई भी बच्चा फेल नहीं होगा। यदि कोई विद्यार्थी प्राप्त अंकों से असंतुष्ट रहता है, हाँ, आपको हो सकता है बहुत सारे पढ़ने वाले बच्चे जिन्होंने साल भर अपनी तैयारी की है, अगर आप अपने मार्क्स से संतुष्ट नहीं होते हैं तो आपको एक चांस दिया जाएगा, एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। आपके एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाए जाएंगे जब ये थोड़ी महामारी कम हो जाएगी। तो जैसे ही माहौल नॉर्मल होता है आपका एक स्पेशल एग्ज़ाम होगा। तो जिस बच्चे को लगता है कि मैं एग्ज़ाम दे करके ज़्यादा मार्क्स अचीव कर लेता, यानी ये असाइनमेंट वाले नंबर मेरे योग्य नहीं है, मैं इस काबिल नहीं हूँ, इससे ज़्यादा मार्क्स मैं ला सकता था, तो वो बच्चा निसंदेह फिर से रजिस्ट्रेशन करवाए जाएंगे, फॉर्म भरवाए जाएंगे स्कूल की तरफ से। आप फॉर्म भर के वापस से एग्ज़ाम दे सकते हैं तैयारी करके, और जितने अच्छे मार्क्स आप अचीव करना चाहें कर सकते हैं। तो आपको एक अपॉर्चुनिटी बाद में दी जाएगी। तो ये पॉइंट देखिए, यदि कोई विद्यार्थी प्राप्तांकों से असंतुष्ट रहता है तो कोरोना महामारी नियंत्रित होने के पश्चात उसे श्रेणी सुधार हेतु परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाएगी।
तो जो भी आपकी मार्किंग होने वाली है, श्रेणी सुधार का एग्ज़ाम दे करके आप वहाँ पर अपने नंबर को अपडेट करा सकते हो, तो आपकी फाइनल मार्कशीट अपडेट हो जाएंगी अच्छे नंबरों के साथ। अब देखिए, ये रहा क्लास 10th वालों का बात। तो बहुत दिन से आप लोग परेशान हो रहे हैं, मैसेजेस कर रहे हैं कि आप लोग खाली न्यूज़ दे रहे हो, फेक न्यूज़ दे रहे हो, ये है वो है, ऑफिशियल ऑर्डर कब आएगा। तो देख लो भाई, आपके सामने ये प्रोफेसर वीके गोयल साहब जो कि सचिव हैं हमारे माशिमम के, उनका हस्ताक्षर के साथ ये ऑफिशियल ऑर्डर है। डेट देख लीजिए, आज 22 अप्रैल 2021 है। तो अब तो आप परेशान नहीं होंगे, अब आप सीधे जनरल प्रमोट हो रहे हैं। और अब आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अब आप लोग 11th की तैयारी स्टार्ट करिए, टाइम वेस्ट नहीं करिए, क्योंकि 11th का सिलेबस बहुत ज़्यादा है। अगर आप हमारे इस चैनल से जुड़ करके 11th की स्टडी करना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करिए। बाद में अगले वीडियो में अपन बात करेंगे कि अपन क्लास 11th क्लास 12th में कैसे रणनीति बनाने वाले हैं, कैसे हमारे यहाँ कोर्सेज अवेलेबल होंगे आपको, और आपको कैसे उन कोर्सेज में इनरोल होना है। अब बात करते हैं क्लास 12th वालों के लिए। देखिए, मंडल द्वारा दिनांक 3 मई 2021 से 24 मई 2021 तक आयोजित होने वाली कक्षा 12वीं की परीक्षाएं स्थगित की जाती हैं। आप लोग का कैंसिल नहीं हो रहा है क्लास 12th वाले, जैसे कि मैं पिछले 2-4 वीडियो से आपको बताते आ रहा हूं कि जिस तरह सीबीएसई ने अपने क्लास 12th के एग्जामिनेशन को पोस्टपोन किया है, बिल्कुल उसी तर्ज में सीजी बोर्ड ने भी क्लास 12th के एग्जामिनेशन को पोस्टपोन कर दिया है। यानी जो परीक्षाएं 3 मई से 24 मई तक आयोजित होनी थी बोर्ड की, वो परीक्षाएं अब इस डेट में आयोजित नहीं होंगी जब तक अगला आदेश नहीं आ जाता। और यहाँ देखिए, कोरोना महामारी की परिस्थिति में सुधार के पश्चात नई समय सारणी जारी की जाएगी। यानी आप लोग का दोबारा से टाइम टेबल आएगा, और कम से कम 15-20 दिन पहले तो टाइम टेबल आएगा, ताकि आपको कुछ तैयारी करने का समय मिल जाए। तो आप लोग भी टेंशन नहीं लीजिए, अपन कोशिश करेंगे अगर यही सिचुएशन रहता है तो आपके एग्जामिनेशन भी ऑनलाइन मोड पे करवाए जाएं, क्योंकि उतने ज़्यादा कैंडिडेट अब नहीं बचते ना 12वीं के। देखिए, क्लास 10th के हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में लगभग 4,61,000 बच्चे लगभग पार्टिसिपेट कर रहे थे, और क्लास 12th के बच्चे 2,81,000 समथिंग पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो क्लास 10th वाले बच्चे तो अब रेस में छट गए, वो बाहर निकल गए। सिर्फ एग्जाम में क्लास 12th वाले बच्चे हैं जिनकी गिनती सिर्फ 2 लाख लगभग 81,000 है, 2,81,000। तो इतने बच्चों का अरेंजमेंट अगर बोर्ड चाहे ऑनलाइन मैनर पर कर सकती है। तो देखेंगे आगे क्या सिचुएशन है। आप लोगों के लिए हम लोग जिद्दोजहद करेंगे, आप लोगों के लिए भी हम लोग कोशिश करेंगे, मांग करेंगे। हो सकता है हमारी मांगे पूरी हों, आपको हमारा भरपूर सहयोग करना होगा। तो इस वीडियो में बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो में यही है, देखिए इसको। ये आपका ऑफिशियल लेटर है, थोड़ी देर में ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आ जाएगी। पैनिक नहीं होंगे क्लास 12th वाले, अभी आपके पास भरपूर समय है। फिलहाल के लिए तो मान के चलिए, देखिए पूरा मई निकल जाने वाला है इस लॉकडाउन में, तो मई में तो आपकी परीक्षाएं नहीं होंगी किसी कीमत में। आ जाएगा जून, लगभग आपके पास 1 से 1.5 महीने हैं। जून में अगर थोड़ी सी महामारी कंट्रोल होती है तब आपका टाइम टेबल जारी किया जाएगा, और उसके बाद भी 15-20 दिन का टाइम आपको, एटलीस्ट 15 दिन का टाइम आपको दिया जाएगा। तो आपके पास लगभग 1.5 से 2 महीने हैं तैयारी के लिए। अगर सिचुएशन अंडर कंट्रोल रहती है तो आपके एग्जाम ऑफलाइन होंगे, और नहीं होती है तो फिर आपके लिए भी हम लोग कोशिश करेंगे कि आपके एग्जाम भी असाइनमेंट बेसिस पर हो, आपके एग्जाम कैंसिल हो या एटलीस्ट ऑनलाइन जाएं। तो इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए, और 10th वाले बच्चों से ये रिक्वेस्ट है कि आगे की पढ़ाई के लिए आप लोग कमेंट करिए कि क्या करना है, कैसे कोर्सेज में इनरोल होना है। हम आगे आपको बताएंगे अगले वीडियो में। मिलते हैं अपन अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।